हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों से बात करने वाले हैं जाने माने नेता राहुल गांधी के बारे में कि इस बार उनको ज्यादा सुर्खियों में बटोरने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा राहुल गांधी छाए हुए हैं। अंबानी की शादी का न्योता ठुकराकर, अंबानी की शादी में ना जाकर, जहां सितारों की महफिल सजी, जहां देश के विदेश के वी और वीआईपीओ ने वहां पे जगमगाहट छोड़ी, वहां राहुल गांधी ऐसे नेता जिन्होंने वहां पे जाना ही उचित नहीं समझा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं हिंदुस्तान के और विश्व के जाने माने बिजनेसमैन अंबानी के बारे में कि जिन्होंने अपने पुत्र की शादी में सबसे बड़ा बखेड़ा करके रखा। पूरे विश्व में ये दिखाने की कोशिश की शायद उनसे पैसे वाला कोई नहीं है। शादी के नाम पे तमाशा खड़ा करके रखा हुआ था। इतने सारे फंक्शन किए गए कि उनको गिनना मुश्किल है। 5,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, और वो भी वी और वीआईपी से। देश हो विदेश हो, सबको सुर्खियां बटोरने के लिए सब अपने अंबानी के फंक्शन में पहुंचे सज धज कर। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी सब पहुंचा। पर राहुल गांधी को निमंत्रण निमंत्रण मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी ने जो सारा दिन अंबानी सरकार पे हमले, अंबानी पे हमला बोलते थे, और उन्होंने अंबानी की शादी को जाना उचित नहीं समझा। अब इसमें राहुल गांधी के लिए पब्लिक ओपिनियन पोल जो आ रहा है, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कहाँ तो मोदी जी तक भी पहुंच गए, देश के सारे नेता पहुंच गए, पर राहुल गांधी ने शायद सुर्खियों में सबसे बड़ा नाम कमाया। जितना तो अंबानी की शादी का वायरल नहीं हो रहा, जितना राहुल गांधी शादी में नहीं गए उससे ज्यादा वायरल हो रहा है। राहुल गांधी को शादी के फंक्शन के दौरान एक रेस्टोरेंट में कैच किया गया, जहां वो पिज्जा ऑर्डर करते नजर आ रहे थे। उन्होंने अंबानी के निमंत्रण पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, जाना है नहीं जाना है। उनके पूरी फैमिली से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी कोई शादी में शरीक नहीं हुआ। ये अंबानी के लिए कोरा तरीके संदेश है कि वो पैसे से शायद हर किसी को खरीद सकते हैं, पर कुछ लोग हैं जो शायद अपने नाम से जाने जाते हैं। तो राहुल गांधी ने ये सारी सुर्खियां बटोर ली हैं। भले ही उनकी क्या उनके आपस की नैतिकता रही थी कि उन्होंने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। देश के नेता, अभिनेता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर शरीकत की, और अंबानी ने अपना जो बखेड़ा कर रखा था वो बखेड़ा आज तक जारी है। उस बखेड़े में कोई 50,000 करोड़, कोई कितने करोड़ रुपए के आडंबर बता रहा है। शादी करना ठीक है, पर आडंबरों में से बचना चाहिए। और जिस तरीके से अंबानी ने इसे कोशिश की है, ये शायद सुर्खियां बन गई है, पर राहुल गांधी उनके साथ बहकावे में नहीं आए, और राहुल गांधी ने उनकी शादी में जाना उचित नहीं समझा। ये उनका अपना पारिवारिक मामला है। उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर ये अंबानी को संदेश जा चुका है कि पैसे से उन्होंने देश के बड़े से बड़े दिग्गज, यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े नेता मोदी जी को फंक्शन में बुला लिया, और 5,000 से ज्यादा वी और वीआईपी खड़े कर लिए। पर कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी को वो किसी भी सूरत में नहीं कर पाए, और ना वो किसी फंक्शन में आ पाए। अब ये दूरियां और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी अंबानी और अडानी को लेकर हमलावर थे। उनसे उनके विचार नहीं मिलते थे, वो उनका मोदी का ही भाई बहन बताते थे। और राहुल गांधी ने अंबानी के इस न्योते को ठुकरा कर अपनी और एक तीरथ हासिल कर ली है, और जनता से उनको एक तरीके से फेवर मिल रहा है। जनता राहुल गांधी को फेवर कर रही है। वो कहती है कि अंबानी हर किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं, पर राहुल गांधी शायद उनसे खरीद नहीं पाए। और राहुल गांधी का शादी में ना जाना अंबानी से बड़ी सुर्खी बन गया। अब राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि राहुल गांधी अंबानी में अपनी व्यस्तता के कारण नहीं गए या उनका कुछ और मत था। वो शांत हैं और उन्होंने अपने आप को एंजॉय किया। जिस दिन वो राहुल गांधी सब फंक्शन में मौजूद थे, वो अपना किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे। अब ये वायरल कितना सच है कितना झूठ है, पर राहुल गांधी शादी में नहीं गए ये सच है। और अंबानी को ये पता पड़ चुका है कि वो राहुल गांधी के शायद संबंध ठीक नहीं है। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।